बैटरी का प्लस माइनस भी ढूंढ सकते। ये जितने भी स्टीलें दिख रही है ना, ये सारी चीजें, ये सब का सब ग्राउंड है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि मोबाइल रिपेयरिंग की स्टार्टिंग कहाँ से सीखें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। विदाउट स्किप की इस वीडियो को देखो। मैंने इसमें जो मल्टीमीटर का पहला स्टेप हम कहाँ से सीख सकते हैं उस जगह से मैंने बताया है। जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ। जिसको किसी को कुछ नहीं भी नहीं आता होगा ना, तो आज इस वीडियो से समझ जाएगा। और जो अपने आप को लगता होगा मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें पता है, तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। आप प्रोफेशनल हो, पता है, ठीक है। आप इस मल्टीमीटर को यूज़ करना किसी बंदे को एक बार में समझा सकते हो तो आप प्रोफेशनल हो, वरना नहीं हो। तो जो लगता है कि आप नहीं समझा पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको चीज़ें पता है लेकिन किस तरीके से समझाते हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आज हम सबसे पहले मल्टीमीटर के बारे में जानने वाले हैं। बजर, हर कोई बजर मोड पे ही चेक करता है। फोन में शॉर्टिंग हो, बजर मोड पे चेक कर लो। कैपेसिटर चेक करना हो, बजर मोड पे चेक कर लो। बहुत सारे लोग तो रजिस्टर भी बजर मोड पे चेक कर लेते हैं। और तो और अगर जो आपको स्पीकर चेक करना हो, बजर मोड पे चेक कर लो। तो हम बजर पे एक्चुअल में चेक क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, दोनों प्रोब को इस तरीके से लगाया, बीप किया, कैपेसिटर खराब है, नहीं किया तो सही है। पर हम कैसे माने कि खराब है, तो ऐसा होता क्यों है? तो इसका सबसे पहले हम ये चीज समझ, ये हमारा एक, मैंने एक वायर लिया है समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर दिया है। ये हमारा बजर मोड पे आ गया। आप देख सकते हो ये बजर मोड। बजर मोड में होता क्या है, इसको जब हम आपस में टच करते हैं तो एक बीप साउंड आता है इसमें। तो एक पहली चीज आप समझो कि ये जब टच होता है तो बीप साउंड आता है। तो रजिस्टर, कैपेसिटर या मदरबोर्ड में हम क्या करते क्या है, तो आपको तो इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा। ये हमारा एक वायर है, ये मान लो ए, ये बी। तो होता क्या है, यहाँ पे एक मैं लगा देता हूँ। जब हमने इसमें टच किया तो बीप का साउंड आया। तो आप इससे ये चीज समझो कि अगर ये लाइन इस जगह से इस जगह पे बिल्कुल क्लियर है, लाइन आपस में इस ये सिरा से ये सिरा जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये बीप करेगा। ये देखो बीप कर रहा है। अगर ये लाइन बीच से मैं काट दूं तो ये बीप नहीं करेगा। तो आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये क्या बता रहा है। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप पहले चीजों को समझो। फोन में होता क्या है, आपने कैपेसिटर चेक किया, एक सिरे से दूसरे सिरे पे हम लगाते हैं, बीप किया तो खराब हो गया। तो कैपेसिटर होता क्या है, एक सिरा होता है ग्राउंड से लगा हुआ, दूसरा सिरा होता है पॉजिटिव से लगा हुआ। अगर बीप कर रहा है तो हम उससे, हमें ये चीज समझ में आता है कि ग्राउंड से पॉजिटिव आपस में शॉर्ट हो गया, तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। तो ये चीज अगर जो आपने समझ लिया, तो अब नेक्स्ट टाइम से आपको पता चल गया होगा कि बीप कर रहा है तो मतलब कैपेसिटर ग्राउंड हो गया। एक सिरा ग्राउंड है, एक सिरा पॉजिटिव है, तो बीप कर रहा है तो कैपेसिटर खराब है। ये चीज समझिए। अब रही बात स्पीकर, कि हमारा स्पीकर क्यों साउंड करता है। तो स्पीकर ना एक गोल राउंड 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 से बना होता है। आपने पंखा खोला होगा तो पंखे में एक ही वायर से बना रहता है, तो उसी तरीके से स्पीकर लगा रहता है। तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब मान लो हमें कहीं से ग्राउंड लेना है किसी चीज का, तो पहले आपको बताऊं, ये जो हमारा मदरबोर्ड होता है, ये जितने भी स्टीलें दिख रही है ना, ये सारी चीजें, ये सब का सब ग्राउंड है। ये ग्राउंड कहीं पे आपका, मान लो XYZ, यहाँ से आपको यहाँ पे एक ग्राउंड चाहिए होगा। तो आप कंफ्यूज होते होंगे कि ग्राउंड कहाँ से लूँ, उसके नियर बाय ढूंढना हो। तो हम सेम चीज यूज करेंगे। बजर पे एक सिरा को हम ग्राउंड पे रख देंगे, और जहां पे हमें नियर बाय ढूंढना है वहां पे हम टच करेंगे तो हमारा बीप कर जाएगा। बीप कर गया मतलब नियर बाय उसका ग्राउंड ये है, क्योंकि आपस में तार टच है, और टच होता है तो बीप करता है। ये चीज आप समझो। तो इससे क्या होगा कि आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप बैटरी का प्लस माइनस भी ढूंढ सकते हो। बहुत बार, कितनी बार क्या होता है, हमारे बैटरी हो जाता है डिस्चार्ज, और कस्टमर कहता है भैया बूस्ट कर दो। बैटरी इतनी लो हो जाती है कि उसमें माइनर सा कुछ भी वोल्टेज नहीं दिखता। मैं आपको इसी मल्टीमीटर से डीसी से भी चेक करवाना सिखाऊंगा कि प्लस माइनस किस तरीके से हम बैटरी का चेक कर सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, तो बैटरी के पास हमारे 3 पॉइंट रहते हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक आईडी की लाइन होती है। तो वो चीज, अभी आईडी की लाइन को छोड़ दो। तो हम इसको प्लस माइनस किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, बजर पे लेके जाएंगे, एक सिरा को ग्राउंड रखेंगे, और इसके जो 2 पॉइंट है ना, उस पर बारी बारी से टच करेंगे। जैसे इस सिरा पे टच किया, हमारा साउंड किया, मतलब ये हमारा ग्राउंड है, और दूसरा हमारा पॉजिटिव है।
इससे आपको समझ में आ जाएगा। जब मदरबोर्ड से आपको समझ में आ गया कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, तो आप इसी तरीके से बैटरी में समझ जाओगे ना कि प्लस कौन सा माइनस कौन सा। लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस किस तरीके से चेक कर सकते हो। तो आप इस तरीके से जहां पे भी ग्राउंड हुआ माइनस प्लस आप चेक कर सकते हो आप बजर मोड के सहारे। तो ये था बिल्कुल जीरो से चीजों को समझने के लिए। आप नेक्स्ट टाइम अब कोई सा भी फोन होगा आप उसका प्लस माइनस बैटरी का ढूंढ सकते हो। पूरे मदरबोर्ड में अगर जो कोई आपको पूछेगा किसी कंपोनेंट का ग्राउंड बताओ, ये ग्राउंड से जुड़ा है कि नहीं, तो आपको पता है किस तरीके से चेक करना है। मदरबोर्ड का एक जो ग्राउंड सिरा वहां पे लगाएंगे, उस कंपोनेंट के दोनों सिरे पे लगाएंगे। अगर जो बीप करेगा तो ग्राउंड है, नहीं किया तो नहीं। वो कहते हैं ना सीरीज में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो पैरेलल होता क्या है, वन साइड लगा होता है, सीरीज में एक लाइन में लगा होता है। सीरीज भी आपको समझा ही देता हूँ। जैसे एक ये वायर है, इस साइड से इस साइड, इसके बीच में अगर जो कोई कंपोनेंट लगा हुआ है तो सीरीज में रहता है। मान लो इसके बीच में हमने रजिस्टर लगा दिया, तो ये रजिस्टर को हम करेंगे सीरीज में। अब पैरेलल क्या होगा, एक सिरा यहाँ पे लगा हुआ, दूसरा सिरा ग्राउंड में लगा हुआ, तो उसको पैरेलल कहेंगे। तो अभी तक हमने सीखा कि बजर को किस तरीके से यूज करते हैं, उसको समझा, पैरेलल और सीरीज दोनों बता दिया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जीआर, बहुत सारे टेक्नीशियन को सुना होगा जीआर आ रहा है, मेरी भी वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको चीजों को समझ में ही नहीं आया होगा। शॉर्ट वीडियो मैंने 2-3 डाल रखा हूँ। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी इसलिए। तो अगर जो आप चाहते हो कि सेकंड वीडियो देखना, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि जीआर होता क्या है, हम जीआर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, जीआर को इजी वे में किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने जीआर समझ लिया तो आप यकीन मानो कोई सा भी फॉल्ट फाइंड करना हो ना, आप इजी वे में समझ सकते हो। तो उसके लिए आपको सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नहीं सब्सक्राइब करोगे आपको वीडियो मिलेगी नहीं, ये आपको रैंडमली आपके डिस्प्ले पे आ गया तो आपने ये चेक कर लिया। तो आप चाहते हो कि सेकंड वीडियो देखना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 2 दिन के बाद, या तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर जाना मत, सब्सक्राइब।